बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 5 जून 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए जी 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर, नवाज शरीफ जिल्लत उठाने के बाद पाकिस्तान से भाग खड़ा हुआ है। इसके अलावा इंडिया ने दरियाए चनाब पर हस्बे ज़ाब्ता कब्जा कर लिया है। ये वीडियो पाकिस्तान के उन तमाम फौजी जर्नलों के नाम जिन्होंने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, उन तक हमने पहुंचाना है। इसके अलावा जो मुनीर फारूक ने कल इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम आपको 1971 में एक तारीखी किताब का हवाला देकर आपको समझाएंगे कि ये दूसरी दफा ये फिल्म क्यों फिल्माई जा रही है। चौथी स्टोरी हमारी ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नाक कटवा दी है। कल एक आम सफीर के पास पाकिस्तान का ये जो वजीर आजम है सो कॉल्ड, ये पहुंचा है। और एक दो खबर हम आपको मजीद मरियम नवाज के कारनामे भी गिनाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहां पर गिलगित के लोगों ने जो बेइज्जत किया है नवाज शरीफ को, वो खे खाने के बाद, सराइकी में खे कहते हैं इंसल्ट को, वहां से वो दिल बर्दाश्त होकर वो पाकिस्तान से जी भाग गया है। वो स्पेशल त्यारे में जनीवा पहुंचा है। इन लोगों का जो असल मकाम है ना जी, अब पाकिस्तान में है ही नहीं। ये इस टाइम पाकिस्तान में बैठे हैं डंडे के जोर पर, पाकिस्तान की फौज के जो डंडा है उसके जोर पर बैठे। इवन अदरवाइज 5 मिनट ये जो डंडा है सर से हटे तो लोग इनको कुर्सी से नीचे फेंक देंगे। ये इनकी कुल औकात है। क्या सुना था कभी कि तंबू के नीचे जलसा करने के बाद इंसान इतना थक जाए? और इन लोगों ने 7 जलसे अनाउंस किए थे जिससे नवाज शरीफ ने खिताब करना था, और पहला जलसा ही उनके लिए कुलखानी साबित हुआ है। इसको कहते हैं बदलता हुआ वक्त। है कोई पाकिस्तान में? ये क्यों हुआ है? लोग इनसे नफरत क्यों करते हैं? समझने की जरूरत यह है कि जो पाकिस्तानी हैं वो जिद लगा के बैठ गए हैं, उनकी जिद इमरान खान है, और जो मुल्क चलाने वाले हैं वो कहते हैं माइनस इमरान खान है। इस दो कुलिये के अलावा पाकिस्तान में कोई तीसरा कुलिया मौजूद ही नहीं है। रियलिटी है, समझ लीजिए, वगरना एक आग का दरिया आने वाला है। कब? ए जी 8 तारीख को, 8 जून को हमारा ये प्रोग्राम आपके सामने होगा। लिख लीजिए, हम एक ऐसी आग में दाखिल होने वाले हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के पांव भी जलेंगे, हाथ भी जलेंगे। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। ये जो कल मुनीर फारूक ने एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया है कि पत्थर पर लकीर है, अरे भाई तुम होते कौन हो? पत्थर क्या है और लकीर क्या है और किसने खींची है? ये बात अगर दुनिया के किसी और मुहज़्ज़ब मुल्क में इलेक्शन से पहले की जाती, देखिए सियासी पार्टियां तो है ना, पीटीआई तो है नहीं, आजाद कैंडिडेट है ना, उन आजाद कैंडिडेटों का जो मोराल है उसको डाउन करने के लिए और सीधी सीधी धमकी देने के लिए, ये वही धमकी है जो कामरान टसूरी ने, गवर्नर सिंध था, खड़े होकर क्या कहा था? आप लोगों ने जो वोट डाले थे हमने गिने नहीं है। अब वो तो कराची था, वो बर्दाश्त कर गया, पाकिस्तान था। ये जो गिलगित है, ये हमारा खुद आइन और हमारी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कहती हैं कि अभी उसका फैसला होना है। तो क्या बात है इन लोगों की सोच की। इन जैसा अक्ल से पैदल हुक्मरान और मुल्क चलाने वाला हमने अपनी तारीख में नहीं देखे। अब ये जो मुनीर फारूक कह रहा था, हम आपको ले चलते हैं जी 1971 में। ये कोई पहली वारदात नहीं है ना, ये मेरे हाथ में किताब है, ये आप देखिए, मैंने ढाका डूबते देखा। इसको लिखने वाला है पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर, नाम है उसका सदीक साले। अगर कोई आम आदमी लिखे तो उस पे तो कोई बात हो सकती है, और हो भी वो बड़ी अहम पोजीशन पे। जब बंगालियों की ये इलेक्शन में मुदाखलत और बंदरबाट सीटों की, इसने हमें बांग्लादेश की सूरत में तोहफा दिया है। हमारा सीना फटा है लेकिन सीखा हमने नहीं है। तो 1970 के इंतखाबात में जो 70 के करीब सीटें थी बंगालियों की, वो जब खाली हो गई, वो डर गए ना जी, जंगलों में चले गए कि उनको मार पड़ती थी, तो वो मफरूर हो गए। तो लिहाजा 78 सीटें थी। अब 78 सीटों के लिए
जो बोली दी, डॉक्टर भी था उस टाइम था जी, जनरल रॉ फरमान, डॉक्टर इसको हम सियासत का कहते हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी, ये 78 सीटें हमने बांटनी है और ये पाकिस्तान की जो सियासी जमातें अपने अपनी जो सीवी है अपनी दरखास्तें पेश करें। पाकिस्तान जमहूरी पार्टी ने कहा हमें 46 सीटें दें। जमात इस्लामी, कुर्बान जाऊं, नाम क्या है, जमात इस्लामी, और काम देखो काफरों जैसे। ये पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलने वाली जमात है, ये तारीख कह रही है। जमात इस्लामी ने कहा हमें 44 सीटें दो, तो इससे बेहतर था तुम एक ही ना लेते। कौंसल मुस्लिम लीग, ये वही मुस्लिम लीगें हैं, 26 सीटें। कन्वेंशन मुस्लिम लीग 21 सीटें। निजाम इस्लाम पार्टी 17 सीटें। तो टोटल जो रौ फरमान के पास दरखास्तें पहुंच गई 154। तो अब ये तो तलब और रसद में फर्क पड़ गया। तो राव साहब ने कहा कि ये तो हालात मुश्किल है, मैंने अभी उन लोगों को भी देनी है जो लोकल पार्टीज हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, आप जो मकामी जमातें हैं उनको भी मुतमिन करें, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है इसकी आप 18 की बजाय 13 सीटें कर दें। और जो नूरुल अमीन है, ये नूरुल अमीन जो था ना, ये करेक्टर अगर किसी ने नहीं पढ़ा ना तो उसको नवाज शरीफ या मरियम की समझ नहीं आती। नूरुल अमीन ये पाकिस्तान तोड़ने का बहुत बड़ा एक घटिया किरदार था, और ये आदमी को खुश करने के लिए ये जनरल याया की जो मंजूर नजर लोगों में था, ये प्लस था आदमी। तो उन्होंने कहा इसको तो ज्यादा सीटें दो ना ताकि ये काम बन जाए। तो उसके आखिर में ये जो राइटर है सदीक सालिक, ये और ये उसकी तस्वीर है। ये पाकिस्तान में जब 71 की जंग हमने शिकस्त खाई थी तो ये आदमी गिरफ्तार हुआ था, और फिर खबरें ये हैं कि ये जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे में ये शहीद हुआ था। इसकी ये किताब है, कोई पाकिस्तान में इसको जुटलाने वाला, हम उसके मुंह पर दे मारेंगे। तो क्या वो जो बंदर बांटे थी, अगर वो सीटें बंगालियों के पास रह जाती और वो वहां पर हम ये फैसला ना करते तो क्या पाकिस्तान बच जाता? हामिद मीर पाकिस्तान का नंबर 1 जर्नलिस्ट है। दिल की गहराइयों से हम उसके इल्म का और उसके जो तजिया है हम उसकी कदर करते हैं। उस्ताद मोहतरम हारून रशीद हो गया, दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले जर्नलिस्ट हो या बाएं बाजू से, नुसरत जावेद हो, आमिर मतीन हो, कोई भी हो, सब लोगों ने वार्न किया है पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट कि आप लोग खुदारा ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है इसमें मुदाखलत ना करो। वहां पर जो आम बच्चे हैं वो नाराज हो जाएंगे, इंडिया इसको कवरेज दे रहा है तो इसमें ना पड़ो। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, तमाम तरफ से एक ही किस्म की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, और हम इन तमाम लोगों से बढ़कर किसी को पाकिस्तानी नहीं तस्वर करते। असल में पाकिस्तानी यही है, हम उनके बाद में आते हैं। जी हां, हम पंजाब में रहने वाले को पाकिस्तान के मामे नहीं है ना, असल जो पाकिस्तानी हैं वो बलोची हैं, केपी वाले हैं, कश्मीरी हैं और गिलगिती हैं। हम तो उनकी रियाया हैं। ये होता है असूल फेडरेशन का, लेकिन अब समझता कोई नहीं। यहां पर समझने वाले जो हैं वो मुंह उठाकर अब जनीवा चला गया इलाज करवाने के लिए, और बेटी यहां पर हॉस्पिटल बनाती फिरती है कोई इनके मुंह पे बात कहने वाला? लेकिन नहीं, गुलामों की अपनी सोच होती है, गुलामों की, और जो रिजर्व पर होते हैं उनकी अपनी सोच होती है। तो सोच, पाकिस्तानियों जरा दिल थाम के बैठिए। पाकिस्तान का जो दरिया है चेनाब, उस पर हस्बे ज़ाब्ता पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोल रहा है। आज जंग ने खबर नहीं दी, जियो ने नहीं दी, ARY ने नहीं दी, लेकिन इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो खबर दे रहे हैं। इंडिया की जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उनका एक फेसबुक पेज है। उन्होंने जी अपने फेसबुक पेज पर बड़े शायाना तरीके से पोस्ट लगाई है कि हमने 8.7 किलोमीटर तवील सुरंग, जिसको टनल कहते हैं जी, ये दरियाए जो चनाब का पानी है ब्यास में मोड़ने के लिए उन्होंने उसका टेंडर जारी किया है,
बोलियां दी जा रही हैं, और यूं जो एक मंसूबा था पाकिस्तान को प्यासा और रेगिस्तान बनाने का, चोलिस्तान बनाने का पाकिस्तान की सरजमीनों को, उस पर हस्बे ज़ाब्ता अमल हो चुका है। और याद रखिए, पहला जो कदम होता है, अगर उसको आपने रोक लिया तो आप कामयाब रहे। जैसे इंडिया ने 14 के करीब डैम बनाए, और पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, ये खामोश बनकर ये लड़ते रहे सियासी जमातों से। जैसे अब पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट सियासी जमातों से लड़ रही है, अरे हजूर तहरीक इंसाफ को मारो गोली, इमरान खान का भी पीछा छोड़ दो। ये जो सियासतदान है ना, इन्होंने सारी जिंदगी करना है, लेकिन पाकिस्तान की जो सालमियत का है, ये जो मंसूबा है, ये आपको नहीं, आपको तो कुछ भी नहीं होना, हमें ये बर्बाद करके ले जाएगा। है कोई पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की ISPR तक ये पहुंचा दे हमारा प्रोग्राम, कि हम सारी रात इस दर्द और दुख की वजह से नहीं सोए। खुदा की कसम, 3 सफ़ों पर यह मुश्तमिल थी स्टोरी, आधे सफ़े पढ़ने के बाद हमारे आंसू आ गए, आगे हमने नहीं पढ़ सके। इतना ही था कि हमने फैसला किया कि हम आपके लिए रखेंगे, और अगर किसी शख्स ने, अगर वो है पाकिस्तानी और उससे यकीन है कि उसने मरने के बाद रब के हजूर पेश होना है, तो हम अपने इल्म की बुनियाद पर कह रहे हैं कि अगर उस शख्स ने पाकिस्तानी होने के बावजूद इस मंसूबे पर आवाज ना उठाई, तो वो दिन क़यामत नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुख मोड़ लेगा, मौला अली उसको मुंह भी नहीं लगाएगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत, उनको कोई वहां पे नहीं एक्सेप्ट करेंगी कि ये हमारा आदमी आ रहा है। क्यों? मुसलमानों के नाम पर बनने वाला ये मुल्क इस टाइम उजड़ने के करीब पहुंच गया है। ये दरियाए चनाब नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है। आपको तो इलेक्शनों की संदूकड़ियों से नहीं फुर्सत, आपको तो मरियम नवाज की सर्जरी, उनके त्यारे, उनके अंडर पासेस और इन लोगों से फुर्सत नहीं है। आप दरबारों की ताजीन और आरैश में लगे हुए हैं। कभी आप अरबों रुपए लगा देते हैं दरबार बीबियां पाक दामन पे, अरबों रुपए आप दाता दरबार पे लगा देते हैं। अरे ओ हजूर, ओ हर रोज रोडों पर पानी छिड़कने वाले लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि ये क्या किया है। इंडिया का एक सरकारी इदारा है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश से इसके जो टेंडर हैं वो जारी किए हैं, और ये जो कुल रकम उन्होंने मुख्तस की है उसके लिए 26,620 करोड़ रुपया, 26-20 करोड़ रुपया। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू और उनके जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो हजूर पैसे मुख्तस हो गए, बोलियां हो गई, मशीनरी पहुंच गई, इफ्तिताह हो गया, मशहूरी हो गई, वाह वाह उनकी हो रही है। और आप क्या कर रहे हो? बताइए ना। आप विलागरों के विलॉग चेक करने में लगे हुए हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें। अब पहला जो हमने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया अभी कि वो पाकिस्तान टूटा है, अरे तो वो तो टूटा था इसी वजह से, जैसे हम इलेक्शनों में लड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बगैर तो हम मर जाएंगे, हमने तो मर जाना है। अब आप देखिए इसके जवाब में उन्होंने क्या किया है, कितनी बड़ी रकम मुख्तस की है। ये पाकिस्तान के रुपए के हिसाब से पाकिस्तान ने इस हालिया बजट में दिल थाम के बैठिए, इन्होंने कहा है जी हम 124 अरब रुपया हम मुख्तस कर रहे हैं डैमों के लिए। अब फी डैम अगर हम अंदाजा लगाएं तो इन्होंने जितनी दाता दरबार के जो तंजीनो आराइश है, या जो अंडर पासेस और सड़कें हैं, या मरियम नवाज के जो पंफलेट, उससे भी कम पैसे इन्होंने डैम्स के लिए रखे हैं। है कोई पाकिस्तान में रहने वाला कि सारी हमने प्रोग्राम करने हैं दीगर मौजूआत की तरफ? अल्फाज नहीं साथ दे रहे, अल्फाज नहीं साथ। दिल करता है वो अल्फाज अदा करूं पाकिस्तान के करता धरताओं के लिए कि चिथड़े उड़ जाएं, लेकिन क्या करें,
सब चीज का ख्याल रखना होता है। कई माएँ हमारे सुनती हैं, बहनें भी सुनते हैं, कई हमारे भाई भी सुनते हैं। खुदारा ये जो वारदात इंडिया ने डाली है, ये आपको आपके बच्चों को बर्बाद करके रख देगी। और ये ना ये जनरल लबने हैं, ना ये कर्नल लबने हैं, ना ये मेजर लबने हैं। और खुदा का खौफ करो, उड़ाओ उनको क्लियर कट धमकी दो कि अगर एक ईंट भी रखी गई तो हम इसको बर्बाद करके रख देंगे। नहीं तो ये जो पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके जवाब में पता क्या किया, इन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी को अपील की है। वाह वाह वाह, दुनिया के मुल्कों में सालसी करने वालों, तुम्हारे अक्ल पे पर्दे पड़े हैं। कौन सी दुनिया बरादरी है? कौन मानता है दुनिया में? आप मान रहे हैं? हम नहीं बमबारियां कर रहे, अमेरिका ने मानी है, इजराइल मान रहा है। कौन सी अक़वाम मुत्तहिदा? माइट इज राइट है। और आप फिर हमें ट्रेन की वो जो ट्रक की बत्ती है उसके पीछे लगा रहे। और पाकिस्तान का एक नाम निहाद जी, घटिया तरीन जो ये एक अक्लमंद आदमी है जी, इसका नाम हम आपको अभी बताते हैं। वो बड़ा कह रहा था जी, कोई अली हसन अब्बास हैं जी, कि वो जी इसमें पाकिस्तान जो 24 मिलियन एकड़ फुट पानी लेता है चनाब से, तो इससे जो 10% है वो सिर्फ रुकेगा, और जो इंडिया के दीगर जो डैम्स पड़े हैं वो खुश्क हो जाएंगे, तो लिहाजा पानी तो उन्होंने छोड़ना ही छोड़ना है। मैंने कहा लानत है तुझ पे, लानत है तेरी इस तालीम पे, कि बजाय इसके कि हम जैसा आदमी समझता है कि जब टनल बनेगी तो दरियाए चनाब क्या है? दरियाए चनाब में पानी आता है नदी नालों का, वो जो आबशारें हैं, वो जो बर्फ पिघलती है, अगर वो कम वक्तो पीछे से वो नदी नाले ही मोड़ के वो ले गए दरियाए ब्यास में, तो तुम्हारे चनाब को हमने चाटना है, फिर इधर बना लेना ग्राउंड। अजीब बातें करते हैं। मुल्क में गद्दारों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और ये समझते हैं हमें कुछ आता ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, तो आप पर वाजिब है बीइंग पाकिस्तानी कि आपने इसके खिलाफ उठना है। तो अगली बात, ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान हैं, ये जो जरदारी कल कह रहा था कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा था, ये मेरे बाप ने कहा था। मैंने कहा अपना मुंह चेक कर, कभी इनकी शक्लें देखी आप लोगों ने? खुदारा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तेरा बाप जरदारी, उसकी इतनी औकात है, सारी उम्र उसने जो टिकटें ब्लैक की हैं बम्बिनो सिनेमा की, और ये पाकिस्तानियों के भेड़े नसीब हैं कि वो इधर आ गया है, वगरना एस्टेब्लिशमेंट की अक्ल पे पर्दे न पड़ते तो कभी न बनता। तो ये जो ओबामा पे हमला हुआ था ये पाकिस्तान में, तो किसने मुबारकबाद दी थी ओबामा को कि उसामा मारा गया है? उठाए ना द न्यूज अखबार को कि हम स्क्रीन पे ले आए। किसने कहा था उसामा बिन लादेन की मुबारकबाद हो? किधर गई थी उस वक्त पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी? ऐसी बातें करते तुम लोग। अमेरिका को अड्डों की एब्सोल्यूट ना करने वाले, वो मर्द मोमिन था। लाख इख्तिलाफ करें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इमरान खान के वजूद, लेकिन उस जैसी हिम्मत और उस जैसा विजन जो है पाकिस्तान के किसी सियासतदान में नहीं। ये उसकी जूती के बराबर भी नहीं है। देखा है कल जो लोग यार अपने चेहरों की सर्जरियां करवाएं, अपने गंजे जो सर हैं उस पर बाल लगवाएं, और जो वहां पे बिलावल है ये अपना लाइफस्टाइल तब्दील करने के लिए कभी चाल का इन्होंने हेडमास्टर रखे हुए। मैं गलत बात नहीं कर रहा, बिलावल की जो चाल थी ना जी, ये एक मखसूस किस्म की थी। वो शेख रशीद ने कहा था, उसको तब्दील करने के लिए इसको तरबियत दी गई है। हाँ जी, ये मैं पढ़ी लिखी बात आपके सामने कर रहा हूं। और फिर इसका जो वेट बढ़ा है, उस वेट को कम करने के लिए ये क़यामत की निशानियों में से निशानियां हैं। ये लोग जो अपने इस कर्म की सर्जरियां करवा के लाए फिरते हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। अब हम क्या करें? एक एक अजीब किस्म की सूरत हाल है, और आज इतना दिल दुखी है कि ना पाकिस्तान का वजीर आजम बोल रहा है। वजीर आजम ने क्या खाक बोलना है? 2% का सफारत खाना है अमेरिका का। कल उन्होंने अपनी तकरीब की है, इंडिया ने इसी तकरीब में अपने भेजा है वजीर को,
और पाकिस्तान में वजीर आजम चला गया है, और जो सेनेट का चेयरमैन है यूसुफ रजा गिलानी, ये भी चला गया। कितने शोधे लोग हैं, इनको जरा बराबर भी पाकिस्तान की इमेज की परवाह नहीं है कोई पाकिस्तान में सुनने वाला? अरे वो बदबख्तो, यही चीज जरा गूगल चेक कर लेते, क्या मोदी वहां पे जाता है? हाय, मोदी को क्यों ठहरते हो? 2018 से लेकर 22 तक इमरान खान रहा है, वो कभी गया है अमेरिकन सफारत खाने में? ना सर ना। इसको कहते हैं कौमों के लीडर, और हमारे क्या लीडर हैं। और आपको एक बात बताऊं, यूसुफ रजा गिलानी, ये जो खानदान है ना जी, इन्होंने एक बंदा अपना भर्ती करवाया होता खास, गैर मुल्की सफीर की बीबी ने करने थे कुर्बानी के सदके। ये जो सदका होता है ना, उसने उतारना था। उसने कहा 7 बकरे जो है ना, आप मार्केट से खरीद के, पाकिस्तान की आप अंदाजा लगाएं कितने बेईमान किस्म के लोग हैं, तो आप ये 7 बकरे खरीद के ना उसका गोश्त ले आए, हम उसको तकसीम कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। उस आदमी ने क्या किया जी, 7 बकरों की बजाय वो ले आया 2 बकरे, और पैक, उसने कहा इनको क्या पता लगता है, 5 बकरों के पैसे। और फिर उसने जी, ये जो बिल था वो 800 जो अमेरिकन डॉलर है, उसका बिल बना के दे दिया। बीबी बड़ी समझदार थी, जब उसने देखा कि गोश्त कम है और बकरे तो इतने नहीं हो सकते, ये तो डंडी फिरी है, तो उन्होंने जब तहकीक की तो मासूफ जो है वो चला गया। फिर उन्होंने इसकी शिकायत की, और ये जो अफसर है, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़े महकमे में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। अब अंदाजा लगाओ, जो सदके के बकरे गैर मुल्कियों के खा जाएं, उन लोगों के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर है। फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे इस मुल्क में बड़े होकर नौनिहार बन जाएंगे, तो फिर आपकी अक्ल पर भी सलाम है। ऐ मेरे अल्लाह, रहम फरमा, रहम फरमा। ये जो हमने कुर्बानी के बकरों जो सदके वाले पैसे हैं, इन लोगों के हाथ में हमारा जो मुल्क चला गया है, तो हमारे मुल्क को महफूज रख, इन लोगों से हमारी जान छुड़ा। ऐ मेरे अल्लाह, अब दुआओं के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस चिड़िया की माने इंशाअल्लाह अपना रोल प्ले करते रहेंगे, ताकि दिन क़यामत कम से कम हमारे क्रेडिट में, जहां पे हजारों खामियां हों, एक नेकी ये भी हो कि हम जालिम हुक्मरानों के सामने बोलते जरूर रहे, आगे आप लोगों की मर्जी है। अल्लाह हम पे रहम फरमा, अगर आपने रहम ना किया तो हमारा क्या बनेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।